हाय गाइस। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2001 के चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा थोड़ा सा लेंदी है, तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे दो पार्ट्स में आएंगे। तो आज आपके लिए है पार्ट 1। तो सबसे पहला एज यूजुअल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो कौन से चैप्टर के अंदर कवर है। तो मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ हुम फाइनल अथॉरिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वेस्ट। तो ये किसके जो फाइनल अथॉरिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वो किसके पास उसकी पावर होती है, वो होती है जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड इन, कि जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कितने टाइम में होनी ज़रूरी है, वो रहती है हमारी 6 मंथ्स ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और ये हमारा कवर होता है सेक्शन नंबर 25 के अंदर। इफ द सोसाइटी फेल्स टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, हु कैन कॉल जनरल मीटिंग। तो अगर सोसाइटी फेल हो जाती है एजीएम बुलाने में 6 मंथ्स के अंडर, तो कौन जो है वो एजीएम बुला सकता है। तो वो बुला सकता है या तो रजिस्ट्रार या कोई भी पर्सन जो रजिस्ट्रार के द्वारा ऑथराइज्ड हो, वो हमारी एजीएम बुला सकता है। हु पेज फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कॉलिंग एजीएम। तो जो भी खर्चा होगा इस एजीएम को बुलाने में, वो एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, वो जाएंगे फंड्स ऑफ द सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पनिशमेंट ऑफ डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग एजीएम। तो जो भी डिफॉल्ट हुआ है एजीएम को ना कंडक्ट करवाने में, उसके लिए क्या पनिशमेंट रहेगी। तो अगर जो पनिशमेंट है वो एक मेंबर को देनी है, तो उसको हम डिसक्वालीफाई कर देंगे 5 इयर्स के लिए, मतलब उससे जो मेंबरशिप है वो 5 साल तक ले ली जाएगी। बट अगर वो गलती किसी कमेटी ने करी है, कमेटी के मेंबर ने या एम्प्लॉय ने, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, 1000 का फाइन। अभी अमाउंट आपको लग रहा होगा कि कम है, बट ये जो 1000 का फाइन है ये उसकी सर्विस बुक में लिखा जाएगा, जिससे कि इन फ्यूचर उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। हाउ मच टाइम सोसाइटी हैज़ टू कॉल स्पेशल जनरल मीटिंग एज टोल्ड बाय रजिस्ट्रार। तो अगर रजिस्ट्रार ने सोसाइटी को बोल दिया है स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाने के लिए, तो सोसाइटी के पास कितना टाइम रहता है, तो उनके पास होता है विद इन 1 मंथ। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सेक्शन नंबर 25, जिसके अंदर 6 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के अंडर हमें एजीएम बुलाना ज़रूरी होता है। और अगर सोसाइटी फेल हो जाती है उसको बुलाने में, तो रजिस्ट्रार या जो भी पर्सन ऑथराइज्ड होगा रजिस्ट्रार के द्वारा वो एजीएम बुला सकता है। तो अगर एजीएम बुला ली गई तो इसका जो खर्चा है वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगी हमारी सोसाइटी। और इसी के साथ साथ जो भी डिफ़ॉल्ट है इसको एजीएम को ना बुलाने में, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी कि अगर मेंबर है तो उसे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 5 इयर्स के लिए, और अगर कमेटी है तो उसके ऊपर लग जाएगा 1000 का फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिया है, स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाने का कितना टाइम होता है, विद इन 1 मंथ के अंदर सोसाइटी को बुलाना ज़रूरी होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कमेटी कैन हैव। तो कमेटी जो बनती है उसके अंदर कितने मेंबर्स जो हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं, वो मैक्सिमम मेंबर्स रहते हैं 16, जिसके अंदर 12 जो होंगे वो जनरल बॉडी द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। जनरल बॉडी कौन सी बात कर रही है, जिसके जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, जिसके पास फाइनल अथॉरिटी रहती है। साथ ही साथ इसमें कुछ रिजर्वेशंस भी होती हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट और वुमेन के लिए 2 सीट। और इसी के साथ हम जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए भी 2 सीट्स उनको दे सकते हैं। अब ये जो 2 सीट्स होंगी वो इन 16 में इंक्लूड नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द टर्म ऑफ होल्डिंग ऑफिस। जो भी कमेटी इलेक्ट होती है उसका टेन्योर जो है वो क्या रहता है, वो रहता है 5 इयर्स, कि 5 साल तक वो ऑफिस को संभाल सकते हैं। हाउ कैन कैजुअल वैकेंसी बी फिल्ड इफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमेटी इज लेस देन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल टर्म। तो अगर हाफ से लेस है तो हम कैसे कर सकते हैं
को ऑप्शन से, बट अगर हाफ से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इलेक्शंस के थ्रू जो है वो कैजुअल वैकेंसी को हम फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर or member nominated by government has dissent with resolution passed by the committee, then how many days they have to show dissent? अगर कोई भी कमेटी ने कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि जिससे सीईओ या जो मेंबर है उसको कोई प्रॉब्लम है या वो उससे सहमत नहीं है, तो उनके पास कितने दिन का टाइम रहता है? उनके पास रहते हैं 15 डेज के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे रहेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी के साथ साथ हम इसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके अंदर सेक्शन नंबर 24 फाइनल अथॉरिटी इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन नंबर 25 एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है। एनुअल जनरल मीटिंग के बाद सेक्शन नंबर 26 में आएगा हमारा स्पेशल जनरल मीटिंग्स। सेक्शन नंबर 27 रहेगा अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। 27A में रहेगा अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद सेक्शन नंबर 28 हमारा रहेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप एक्सेट्रा ऑफ कमेटी। सेक्शन नंबर 29 रहेगा नॉमिनेशन बाय द गवर्नमेंट। तो सिर्फ यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं। बाकी हम कल मिलेंगे आपके साथ फिर से चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जो भी आपके व्यूज़ हो यू कैन शेयर डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।